हेलो दोस्तों, आज हम साधारण ब्याज पर योग एवं अंतर पर आधारित प्रश्न कैसे लगाते हैं, आज हम उसको बताते हैं। योग एवं अंतर पर आधारित सवाल कैसे लगता है, आज हम आपको बताते हैं कैसे लगता है ये सवाल। अंतर 150 150 ब्याज दर 5% वार्षिक है, 5% तो वह धन किसी धन को 7 वर्ष एवं 10 वर्ष का साधारण ब्याज की दर से एक ब्याज का अंतर 150 रुपए है। यदि उस ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन याद करो। फार्मूला लिखते हैं इसका। मूलधन बराबर ब्याजों का अंतर गुणे 100, ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर अंतर पूरे 100 बटे दर पूरे समय, समयों का अंतर, अंतर
फार्मूला है इसका, मूलधन बराबर ब्याज का अंतर गुणे 100 दर गुणे समयों का अंतर। अंग्रेजी में लिखते हैं इसके P बराबर SI गुणे 100 बटे R गुणे टी माइनस अंतर। ब्याज कितना 150 रुपए गुणे कितना 100, फार्मूले में है। दर कितना है 5%, समय कितना है, समयों का अंतर यानी 10 वर्ष है, 10 वर्ष में से अगर 3 वर्ष माइनस करेंगे तो बचेगा 7 वर्ष, और इसका 3 वर्ष का वो हो गया ये 150 गुणे 100 बटे 5 गुणे 3, 5 एक कम 5, 20 पंजे तो 3 एक कम 3, 3 पाँचे 15 और एक जीरो बचा है 50 गुणे 20 बराबर 1000 रुपए मूलधन होगा, मूलधन। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये लगता कैसे है। लगाने का तरीका यही है, सबसे पहले अगर किसी धन को 7 वर्ष में 10 वर्ष में अगर साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपए है, तो यदि उसका ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन याद कीजिए। तो सबसे पहले उसे हम लिखते हैं 10 वर्ष और 7 वर्ष के बीच का अंतर कितना है 3 वर्ष का। तो सबसे पहले 3 वर्ष का कितना 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज कितना है 150 रुपए। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज 150 भागे 3, 50 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपए। अब 7 वर्ष का ब्याज जोड़ लीजिए, 7 वर्ष का ब्याज 50 गुणे 7, 7 0 0 7 5 35, 350 रुपए। 7 0 0 7 5 350 रुपए। चलो दोस्तों, किसी धन का 7 वर्ष एवं 10 वर्ष का साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपए यदि है और ब्याज का दर 5% वार्षिक है तो वह धन याद करो। तो सबसे पहले ऐसे बना लो, ऐसे अगर बना लिए तो थोड़ा आराम हो जाएगा, नहीं तो अगर आपको समझ में आया है तो फिर ऐसे डायरेक्ट ही लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे डायरेक्ट में ही लग जाता है। अगर नहीं समझ में आता है तो पहले 7 और 10 के बीच का अंतर कितना है 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष का अगर अंतर है तो 3 वर्ष का अगर हम ब्याज निकाले तो 150 रुपए का अंतर आ रहा है। तो 150 रुपए में अगर हम 1 वर्ष का निकालेंगे तो 150 में 3 से भाग करेंगे 50 रुपए और 7 वर्ष का 350 हो जाएगा और 150 से
तो अब आप फार्मूला पे लिख दीजिए कि मूलधन बराबर ब्याज का अंतर गुणे 100 दर गुणे समयों का अंतर। ब्याज कितना है, इतना हो गया, मतलब 150 गुणे 100 और बटे में 5% वार्षिक है और 10 वर्ष है ही, तो 10 माइनस 7। देखो यहाँ से अगर आप कन्वेंस करेंगे ना तो 7 और 10 के अंतर कितना आ रहा है, 3 वर्ष। तो वही 10 माइनस 7 हो जाए तो 150 रुपए का अंतर है। तो 150 मान के चलिए कि यहाँ से अगर आप काट पीट करिएगा ना तो 20 पंजे 100, जब 20 एक कम 20 और 20 पंजे 100 हो जाएगा। तो 20 पंजे 100 और उसके बाद 3 एक कम 3 और 3 पाँचे 15 और एक जीरो है, 50 हो गए। 50 और 20 का आपस में गुणा करिएगा तो 1000 हो जाएगा। 1000 मूलधन है।